व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइव। दोनों तरफ टी गार्डन और पीछे वो छोटे छोटे पहाड़। बज रहे हैं सवेरे के 5:30 और हम काजीरंगा में अपने रिसोर्ट से निकल के जा रहे हैं एलिफेंट सफारी के लिए। पहले हमारा प्लान नहीं था क्योंकि उसके लिए 5 बजे उठना पड़ता, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर किसी ने रिकमेंड किया कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू मस्ट नॉट मिस दिस। तो उसके लिए हम देखिए पहुंच गए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के गेट पर, और सफारी तो बाद में होगी। जस्ट लुक एट दिस व्यू। और एलिफेंट सफारी 900 पर पर्सन चार्ज है और 100 रुपीज़ एंट्रेंस फीस, तो टोटल 1000 रुपीज़। ये हाथी तो हमें सफारी में घुसने के पहले ही दिख गया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रेट। अभी बज रहे हैं सवेरे के 6 और हम पहुंचे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी के लिए। ये पीछे आप देख सकते हैं सुंदर सी नदी। और 5:30 बजे हम चले थे अपने रिसोर्ट से, 15 मिनट में यहाँ पहुँच गए हैं। और गेट पर ये लोग चेक करते हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ अलाउड नहीं करते हैं यहाँ पे, और इवन खाने का सामान नहीं आप अपने साथ ले जा सकते हैं। वाटर बॉटल ले जा सकते हैं और रेनकोट वगैरह ले जा सकते हैं। हम ये जा रहे हैं 6 o'clock वाली सफारी करने, और इसके चार्जेस होते हैं 900 रुपीज़, और एक हाथी पे वो लोग 4 लोगों को बैठाते हैं। दिस इज़ वेस्टर्न जोन। तो हम जहाँ रुके हैं वहाँ से ये करीब 15 मिनट की ड्राइव पे थी, तो हम लोग 5:30 बजे चल दिए थे होटल से। 5:45 पे हम यहाँ पहुँच गए, और अब चलते हैं, देखते हैं। 6 सवा 6 बजे हमारी सफारी शुरू हो जाएगी। लेकिन जगह बहुत सुंदर है, जानवर तो जो नज़र आए ना आए, लेकिन जगह बहुत सुंदर है। अभी मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में नदी है। तो यहाँ से शुरू होती है एलिफेंट सफारी, और सुना है 30 एलिफेंट है यहाँ सफारी के लिए। तो ये लीजिए जी, शुरू हो गई हमारी एलिफेंट सफारी। मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं अभी, और देखें हमारे हाथी महाराज हमें क्या क्या दिखाते हैं जंगल में। अभी देखिए मॉर्निंग में सब तरफ एलिफेंट ही एलिफेंट दिख रहे हैं। और ये राइनो है। ओ, ये राइनो, इधर राइनो देखो, राइनो कितने सारे राइनो, मज़ा आ गया। ये जैसे ही हमने अभी सफारी शुरू की है तो 10 मिनट आगे आए तो देखिए इस पॉन्ड में 6-7 राइनो तो दिख गए। और वो देखिए, वो दूर हमें यहाँ पर एक हाथी भी दिख रहा है। एक हाथी पे यहाँ सिर्फ 4 लोगों को बैठाया जाता है। देखिए चलते चलते हाथी अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहा है वहीं पे। आय हाय। उनका भी बैलेंस, ओ तू बैलेंस तो मिला ना है, तू गोटे मुँह गोटे क्या होला बुरा तेरा है गलत में। आप लोग थोड़ा बाहर निकल के बेचे, आप दोनों बैलेंस नहीं मिला है, बहुत तेरा होगा, गिरेगा मतलब। ओए तेरा काम करना, हिपना था हिपना दी हिपना था हे पॉल हो हिपना होमान हिपना दी दे। तो हम जिस हाथी पे बैठे हैं इनका नाम है तारा, और एज है इसकी 25 इयर्स। एलिफेंट सफारी यहाँ मॉर्निंग में 3 बार होती है। पहली वाली शुरू होती है 5 बजे सवेरे, फिर हम सेकंड वाले ट्रिप में आए हैं विच स्टार्ट्स अराउंड 6, और तीसरी होती है 7 बजे, एंड दैट्स द लास्ट वन। देखिए हाथी रास्ते में अपना खाना भी खाते चलते हैं, ब्रांचेस वगैरह जहाँ इन्हें पत्ती वत्ती जो खानी होती रुक करके सब खाते रहते हैं, एंड देन दे कैरी इट ऑल्सो। तो ये सारे ही एलिफेंट दे आर ऑल वेरी वेल ट्रेन। इनको मॉर्निंग बोला जाता है तो सूंड उठा करके मॉर्निंग करते हैं, सैल्यूट करते हैं आपको।
और मेरे ख्याल में टोटल 30 एलिफेंट हैं यहाँ पे। और जो फीमेल होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, तो एक ही हमने देखा हाथी जो दांत वाला था, हाटस जो एक था वो मेल रहा होगा, बाकी सारे तो फीमेल ही हैं। ये हमने किसी दूसरे टूरिस्ट को रिक्वेस्ट करके फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि प्रूफ के लिए फ़ोटो भी तो चाहिए थी ना हाथी पे। तो जंगली मुर्गा भाग रहा है, इसको खाते भी होंगे लोग पकड़ के। हाँ, तो ये पकड़ आएगा तो खाएंगे, ये बहुत अच्छा है, इट इज वेरी टेस्टी। जैसे ही फोन करके मैंने रखा है तो कैसे समझा था भाई मज़ा आ गया, मैंने तो एकदम से बच्चों के जैसे एंजॉय किया, और एनके तो दुखी हो गया कि राइड ख़त्म हो गई। अरे अरे वो देखो, वो इतना छोटा सा हाथी का बच्चा, सो क्यूट। चलो जल्दी चलते हैं देखने। तो देखो हाथी और उसका बच्चा, ये तो बच्चा गया आगे और पीछे से हाथी, आगे आगे बेबी एलिफेंट और पीछे पीछे मम्मा। इतना क्यूट लग रहा है ना कि क्या बताऊं। इस समय इस फ़ोटो को तो मैं समझती हूँ कि यहाँ की ये मेरी बेस्ट फ़ोटो कही जा सकती है। ये लीजिए, स्नान ध्यान हो गया, दोनों चल दिए वापस। तो करीब 40-45 मिनट्स की होती है एलिफेंट राइड, हमने कर ली। हमें दिखा वाइल्ड बोर और राइनो बहुत सारे दिखे, थोड़े जंगली हाथी भी दिखे दूर से। तो इट वाज लाइक अ फन ट्रिप। हाथी की सवारी का ज़्यादा मज़ा लिया हमने। सफारी का तो मज़ा लिया ही, लेकिन ज़रा ये भी देखिए, बाहर आके जो नज़ारे दिखे ये भी कुछ कम नहीं है। सो ब्यूटीफुल। एलिफेंट सफारी हो गई और मॉर्निंग में हम जल्दी निकले थे होटल से। अब जरा यहाँ बैठ के चाय का मज़ा लेते हैं। तो कैसी है चाय? चाय भी अच्छी, जगह भी अच्छा, मौसम भी अच्छा। एंड हाउ वाज द एलिफेंट सफारी? एलिफेंट सफारी बचपन की याद दिला रही थी कि तो अभी हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम जाएंगे होटल, फिर ब्रेकफास्ट करके 9:30 पे हम जाएंगे जीप सफारी पे। सफारी में राइनो, और यहाँ निकलते ही बकरी और इतनी सारी गाय, गोया के बच्चे हैं सब। मेरे ख्याल में यहाँ लोग खाना वाना खिलाते होंगे, इसलिए ये चाय की दुकान के आसपास ही सब टहल रहे हैं। 7:30 बजे वापस हम अपने होटल पहुँच गए हैं एलिफेंट सफारी करने के बाद। यहाँ पर हमें दिख गया है झूला, तो चलें थोड़ा झूला वाला में झूल लें। अभी तो समय है, जीप सफारी हमारी होगी 9:30 पे। सो एलिफेंट सफारी डन, और अब ये झूले वाला काम हमारा शुरू हो गया है। झूला तो जहाँ दिखता है तो ज़रूर हम आ जाते हैं। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। अभी मॉर्निंग में यहाँ पे टेम्परेचर इज़ 23 डिग्री, तो बहुत ही अच्छा वेदर है। धूप नहीं है, अब यही धूप खूब निकल आती और गर्मी हो जाती तो मज़ा नहीं आता। एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमारी जीप सफारी भी बिना बारिश के सही सलामत हो जाए। जब हम वेदर चेक कर रहे थे तो इधर काफ़ी बारिश दिखा रहा था, लेकिन हम लोग वी वर लकी, हम आसाम की जगह सीधे पहले अरुणाचल चले गए। उस समय आसाम में खूब बारिश हो रही थी। अरुणाचल चले गए और फिर वहाँ से आसाम आए हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 12 दिन हो गए हैं अब यहाँ पे। लेकिन वेदर हैज़ बीन एक्सीलेंट, वी हैव बीन रियली लकी। आसाम अरुणाचल में भी बहुत अच्छा वेदर था, और यहाँ भी जब से हम आए हैं क्लाउडी सा रह रहा है। बारिश हो रही है तो ऐसे समय हो रही है जब हम होटल में रहते हैं, रात में हो गई या अर्ली मॉर्निंग हो गई, लेट इवनिंग हो गई। सो फार वी हैव बीन वेरी लकी, और होपफुली हमारी जीप सफारी भी अच्छे से हो जाएगी। तब तक हम झूले का आनंद ले लें, फिर 8:30 पे वी विल गो फॉर ब्रेकफास्ट। सो और क्या, कोई बात नहीं, दैट्स द एंड ऑफ द न्यूज़। और 2 साल तो ड्यू टू कोविड पूरा ही ये सब बंद ही था, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। और अब सडनली इतने टूरिस्ट आ गए हैं कि 15 मई तक होटल वाले सब कह रहे हैं कि यहाँ के सारे ही होटल्स फुल हैं। और यही हाल अरुणाचल में है, आई मीन पूरे नॉर्थ ईस्ट में इट्स फुल ऑफ टूरिस्ट। देखिए व्यू हमारे होटल से कितना बढ़िया। इधर खेत हैं, छोटा सा गांव और पहाड़, एंड नो पॉल्यूशन। ग्रीनरी इतनी, मन कर रहा है कितना आँख में भर लें। यहीं पर कहाँ दिल्ली में मिलेगा ऐसा। सो अब हम जा रहे हैं अपनी जीप सफारी करने काजीरंगा में।
10 बजे से है हमारी सफारी, जीप सफारी यहाँ पे। तो 9:45 बजे हम अभी निकले हैं अपने होटल से, और ये देखिए इतनी सुंदर सी सड़क है और चारों तरफ टी गार्डन है इस पे। सफारी में जाने के पहले हम यहाँ पर आए हैं टिकट विंडो पे, वेयर दे चेक योर ID कार्ड ऑल्सो। तो इसका टिकट तो हमने पहले ही ले लिया था, लेकिन यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पे आपको अपनी ID दिखानी होती है एंट्री के लिए। तो वो हमने अपना ID कार्ड अभी दे दिया है ड्राइवर को, वो लेकर के गए हैं। ये जो सारी गाड़ियाँ चारों तरफ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये सारी अभी मॉर्निंग सफारी के लिए हैं, और आफ्टरनून में भी एक होती है, लेकिन हम मॉर्निंग वाली कर रहे हैं। और देखिए जैसे ही हमने शुरू की है अपनी जीप सफारी, तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो आखिरकार ये रेन कोट भी जो हम इतने दिन से लेकर घूम रहे थे, निकल ही गया। काम आया, निकल आया। और ये रेन कोट मुझे याद है, हम लोग गए थे फ्लोरेंस में, तो वहाँ भी ऐसी हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, तो हमने वहाँ पर लिया था। मेरा पिंक, इनका ब्लू। ये अभी तक वैसे सेटल ही नहीं हो पाए हैं उसमें, लेकिन जब तक हल्की बारिश है ठीक है, ज़ोर से ना हो तब तो ये बेकार हो जाएगा। क्योंकि ओपन जीप में है हम, अगर ऊपर से कवर कर देंगे फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा भीगेंगे ही ना, और क्या होगा, मज़ा तो ले लेंगे। ID वगैरह चेक करवा के अब यहाँ हम एंटर कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। इन 1985 दिस वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और अब तो यहाँ पे टाइगर भी हैं। सो इन 2006 दिस वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 430 स्क्वायर किलोमीटर। चारों तरफ यहाँ पे है एलिफेंट ग्रास दिख रही है, मिडोज़ हैं, स्वैम्पी लगून है, और कहा जाता है कि दिस फॉरेस्ट इज़ होम टू मोर देन 2200 वन हॉर्न राइनो, विच इज़ ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ राइनो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये सामने एक एलिफेंट दिख रहा है, उसके बगल में वाइल्ड बोर चल रहा है। हमें लगा कि उसका बच्चा है, लेकिन वो बोर है। और वो एकदम दूर जो दिख रही है चीज़, वो है राइनो। तो जैसे ही हम अंदर घुसे हैं तो हमें तीनों चीज़ दिख गई यहाँ की, जो कि मशहूर है यहाँ की। राइनो दिख गया, एक वाइल्ड बोर और एलिफेंट। और बारिश भी अब हल्की हो गई है, तो हम फ़ोटो थोड़ा बहुत ले पा रहे हैं। अरे रुको रुको, ये हाथी एकदम रोड के पास, ओहो, लेकिन इसे तो चेन से बांधा हुआ है यहाँ पर। तो इस पार्क में ऑफ कोर्स वन हॉर्न राइनो तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे एलिफेंट हैं, वाइल्ड वाटर बुफेलो हैं, स्वैम्प डियर भी हैं, और वाटर बॉडी खूब है। मुझे लगता है पानी जैसे ब्रह्मपुत्र से निकल के इधर आ जाता है। एक खूब बड़ा राइनो खा रहा है, पास नहीं आ रहा है। नदी के पास मुझे लगता है काफी है। सबसे बड़ा यहाँ का राइनो हमें दिख रहा लगता है। इसे मॉर्निंग में भी हमने जाते हुए देखा था, तब ये पेड़ के पीछे था, तो हम इसकी फ़ोटो नहीं ले पाए थे। लेकिन देखिए कितनी देर से खा ही जा रहा है, खा ही जा रहा है। उसके आसपास चिड़िया भी चल रही है, तो सब चिड़िया भाई ये तो मज़ा आ गया। इतनी देर तक और इतने अच्छे से हमने इस राइनो को यहाँ देखा, और काजीरंगा का विज़िट तो समझिए सफल हो गया। पीछे है खूब बड़ी लेक, और यहाँ पर इस समय 2-3 एलिफेंट दिख रहे हैं, 2-3 राइनो भी हैं, और वाइल्ड बोर भी हैं, और 6-7 डियर हैं। तो सब यहाँ से दिख रहे हैं, लेकिन है थोड़ा दूर। तो यहाँ पे बाइसन और राइनो, बाइसन, एलिफेंट, डियर, सब कुछ एक जगह यहाँ पे देखिए, खूब सारे दिख रहे हैं। करने की तो एक बात अच्छी यहाँ पे कि बड़ा ही शांत जंगल है। जैसे हम लोग जाते हैं टाइगर सफारी वगैरह में, तो उसमें होता है ना कि चिड़िया डर के भाग रही है टाइगर की आवाज़ सुन के, और मंकी है तो वो टाइगर आने वाला होता है तो भागने लगते हैं। तो यहाँ तो सारे ही पीसफुल जानवर हैं, सब साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। तो वहीं पे हाथी भी घास खा रहा है, बगल में 2 राइनो भी खड़े हैं, वहीं पर बाइसन भी है, वाइल्ड बोर भी है। तो ये सारे ही एनिमल तो शांति प्रिय हैं, सब वेजिटेरियन हैं, तो सब साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई किसी को खा नहीं रहा है, भगा नहीं रहा है।
और खाने के लिए घास की कमी है नहीं, इनके लिए चारों तरफ भरा ही हुआ है। कितने सारे लोग एक गाड़ी में सेल्फी लेने की कोशिश हो रही है। नहीं ले पाए सेल्फी तो फिर आखिर में उन्होंने किसी को अपना कैमरा पकड़ाया फोटो लेने के लिए। यहाँ 4 बाइसन तो मुझे सामने ही दिख रहे हैं। ये देखिए, अब दिख रहा होगा इसमें भी, थोड़ा झाड़ी के पीछे है लेकिन एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए 2 बाइसन पानी में, गई भैंसिया पानी में। और जैसे ही आगे बढ़े वो देखिए कितना बड़ा, इतना ह्यूज राइनो। दूर है थोड़ा लेकिन साफ नज़र आ रहा है। खाने में लगा हुआ है ये भी। अभी तो हम ये जीप राइड भी खूब एंजॉय कर रहे हैं जंगल में। जानवर भी हमें सारे दिखे। अभी अभी एक राइनो देखा, वो क्या ह्यूज साइज और बहुत ही पास था। ऑलमोस्ट 478 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, लोकल एंड माइग्रेटरी, आर ऑल्सो फाउंड हियर। ये उड़ी नीलकंठ। जय भोले बाबा। और ये हम पहुँचे हैं एक वॉच टावर पे, तो नीचे से क्या मज़ा आएगा, चलते हैं ऊपर से देखते हैं क्या नज़र आ रहा है, कैसा व्यू है। और वॉच टावर के ऊपर आए तो देखिए खूब दूर दूर का व्यू दिख रहा है यहाँ से। वॉच टावर के पास ही एक ही अच्छी सी वाटर बॉडी दिखी, तो मैं जा रही थी कि ज़रा पानी के पास जाएं और फ़ोटो खींचें। लेकिन जैसे ही मैं आधे रास्ते गई थी तो कोई लोकल गाइड या ड्राइवर था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वापस आ जाइए क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इसमें जानवर राइनो छुपे रहते हैं जो नज़र नहीं आते हैं, और इतने चुपके से आएंगे कि आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप दूर आ जाइए। तो हम दूर आके अब फ़ोटो खींच रहे हैं। ये पानी के पास यहाँ 3 बाइसन, 2 बाहर हैं और एक का सिंह दिख रहा है उधर पानी में। अब हम वापस जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से, और ये देखिए अभी चलते चलते बाहर निकलते निकलते हमें एक हाथी भी दिख गया, वो दूर दिख रहा है। और अभी तक अगर आपने शॉपिंग नहीं की है यहाँ, तो पार्क के गेट के बाहर ही आप सोवेनियर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम काजीरंगा नेशनल पार्क से बाहर आ गए हैं और जीप सफारी हमारी ख़त्म हो गई है। हम जा रहे हैं अपने होटल। तो ये सफारी करीब 2 घंटे की होती है। हमने 10 बजे शुरू किया था और अब बज रहे हैं 12, और हमने खूब एंजॉय किया। सारे जानवर जो होते हैं अंदर, एलिफेंट, राइनो, बाइसन, सभी कुछ हमें दिख गया। खूब सारे डियर भी दिखे। मौसम भी खूब अच्छा रहा। हमने व्हेन वी स्टार्टेड तब तो हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद अब तो देखिए खूब धूप हो गई है। तो काजीरंगा के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द रोविंग स्पिरिट। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए एंड डू लाइक एंड शेयर, और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं शिलोंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शिलोंग की हाइलाइट्स दिखाएंगे। बाय, सी यू सून।